ये हुस्न फानी है, क्यों कर गुरूर आता है। किसी भी क्रीम या पाउडर से कुछ नहीं होता। स्वागत है नाज़रीन आप सबका आयार मुशायरा मीडिया में। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रताप अली की दर्द भरी नज़म। उससे पहले बता दूं दोस्तों, मौलाना अरशद मदनी कहते हैं यह सरकार वक्फ की संपत्ति को हड़पना चाहती है, हराम खाना चाहती है। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रताप अली की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है। वाह। ये हुस्न फानी है, क्यों कर गुरूर आता है। ये हुस्न फानी है, क्यों कर गुरूर आता है। किसी भी क्रीम या पाउडर से कुछ नहीं होता। नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। मुझे याद भी नहीं थे, लेकिन भाईजान ने याद दिलाए। अब इन्हें चचा जान तो नहीं कह सकता, नहीं भाईजान ही कहूंगा। उन्होंने याद दिलाया, उसके लिए शुक्रिया। मैं नज़्म सुनाता हूं। पीछे लिखा है भारत जोड़ो। एक ऐसी यात्रा जो आजादी के बाद, हाँ उधर आप ये आगे जो खड़े हैं लोग बैठ जाए ताकि पीछे वालों को नजर आए। और ये इतने सारे कैमरे, अच्छा टेक्नोलॉजी ने भी बहुत नुकसान किया है नदीम भाई जी। ये व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, ये सब जिंदगी को थोड़ा आसान तो करता है, लेकिन फिर ऐसी मुश्किलों में जकड़ता है। वो पिछले दिनों एक भाभी जी ने मोहल्ले में कहा कि व्हाट्सएप की वजह से मेरा लड़का जो है वो स्कूल नहीं जा पा रहा है। तो पड़ोस खड़े एक बुजुर्ग ने कहा कि भाई व्हाट्सएप की वजह से स्कूल कैसे नहीं जा पा रहा है। बोली एक दिन वो सुबह स्कूल के लिए निकला, स्कूल पहुंचने में उसको देर हो रही थी, तो मैं घबरा गई। तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज लिख दिया कि मेरा बेटा जिसकी तस्वीर ये है वो स्कूल के लिए निकला है, अभी स्कूल नहीं पहुंचा है, मैं डर रही हूं, जिसको भी मिले वो ला करके घर छोड़ जाए। अच्छा। बोले उसके बाद वो आधे घंटे बाद स्कूल तो पहुंच गया, लेकिन उस दिन के बाद से वो जब भी सुबह स्कूल के लिए निकलता है कोई ना कोई मैसेज फॉरवर्ड कर देता है, और जिसको भी दिखता है वो पकड़ के लाके घर छोड़ देता है। तो मेरा बच्चा स्कूल जा ही नहीं पा रहा है व्हाट्सएप की वजह से। तो व्हाट्सएप ने जिंदगी बड़ी अजाब भी की हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आजादी के बाद भारत के इतिहास की सबसे लंबी और सबसे खूबसूरत यात्रा, जिसका नाम भारत जोड़ो यात्रा था, 7 सितंबर को पिछले साल शुरू हुई थी। और उसकी जो पहली वर्षगांठ है, उस मौके पर अलग अलग कार्यक्रमों को करते हुए आज हम यहाँ पर खड़े हैं करौली में। और इसके बीच में एक राज्य का चुनाव भी गुजरा है। मैं कोशिश करता हूँ थोड़ी थोड़ी सियासत, थोड़ी थोड़ी शायरी, बीच में थोड़ा थोड़ा आपसे गुफ्तगू। बहुत दिन बाद माइक पर खड़ा हूं शायर की हैसियत से, तो थोड़ा सा आप साथ देंगे तो रंग में आ जाऊंगा, तो बहुत कुछ सुनाऊंगा आपको। कि हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में। हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में। नफरत हारी और मोहब्बत जीत गई कर्नाटक में। नफरत हारी और मोहब्बत जीत गई कर्नाटक में। पहला बंद पढ़ता हूं जी। कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया। सच्ची बात है, वाह। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया। लाखों वाले सूट से एक टी शर्ट हमारा जीत गया। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया। बहुत समझदार लोग हैं, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूं, लेकिन मुझे पता है ये करौली है, ये राजस्थान है, ये समझ लेता है कि किसके बारे में कहा जा रहा है।
नाज़रीन, इमरान प्रतापगढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आइए दोस्तों, दिन की बातें किताब से सजदे तिलावत का बयान सुनते हैं। मसला, कुरान शरीफ में तिलावत के सजदे 14 हैं। जहाँ जहाँ कलाम मजीद के किनारे पर सजदा लिखा रहता है, इस आयत को पढ़कर सजदा वाजिब हो जाता है और इसी को सजदे तिलावत कहते हैं। मसला, सजदे तिलावत करने का तरीका यह है कि अल्लाह अकबर कह के सजदा करे और अल्लाह अकबर कहते वक्त हाथ न उठाए। सजदा में कम से कम 3 दफा सुबहान रब्बी आला आला कहे, फिर अल्लाह अकबर कह के सर उठाए, फिर सजदे तिलावत अदा हो गया। मसला, बेहतर यह है कि खड़ा होकर अल्लाह अकबर कहे, सजदा में जाए, फिर अल्लाह अकबर कह के खड़ा हो जाए, और अगर बैठ कर अल्लाह अकबर कहकर सजदा करे में जाए, फिर अल्लाह अकबर कह के उठ बैठे, खड़ा ना हो तब भी दुरुस्त है। मसला, सजदे की आयत को जो शख्स पढ़े उस पर भी सजदा करना वाजिब है और जो सुने इस पर भी वाजिब हो जाता है, चाहे कुरान शरीफ सुनने के कस्द से बैठा हो या किसी और काम में लगा हो और बगैर कस्द के सजदा की आयत सुन ली हो। इसलिए बेहतर है कि सजदे की आयत को आहिस्ता से पढ़े ताकि किसी और पर सजदा वाजिब ना हो। मसला, जो चीज़ें नमाज के लिए शर्त है वो सजदे तिलावत के लिए भी शर्त है, यानी वज़ू का होना, जगह का पाक होना, बदन और कपड़े का पाक होना, क़िबला की तरफ सजदा करना वगैरह। मसला, जिस तरह नमाज का सजदा किया जाता है इसी तरह सजदे तिलावत भी करना चाहिए। बाज़ आदमी कुरान शरीफ पढ़ ही सजदा कर लेते हैं, इससे सजदा अदा नहीं होता और सर से नहीं उतरा। मसला, अगर किसी का वज़ू उस वक्त ना हो तो फिर किसी वक्त वज़ू करके सजदा कर ले, फ़ौरन इसी वक्त सजदा करना ज़रूरी नहीं, लेकिन बेहतर है कि इसी वक्त सजदा करे क्योंकि शायद बाद में याद ना रहे। मसला, अगर किसी के ज़िम्मा बहुत से सजदे तिलावत बाकी हो, जवाब तक अदा न किए हों तो अब अदा कर ले, उम्र भर में कभी न कभी ज़रूर अदा कर लेनी चाहिए, कभी अदा न करेगा तो गुनहगार होगा। मसला, अगर किसी औरत ने हैज़ या निफास की हालत में किसी से सजदे तिलावत सुन ली तो इस पर सजदा वाजिब नहीं हुआ, और अगर ऐसी हालत में सुना जबकि इस पर नहाना वाजिब था तो नहाने के बाद सजदा करना वाजिब है। मसला, अगर बीमारी की हालत में सुने और सजदा की ताकत ना हो तो जिस तरह नमाज का सजदा इशारे से करता हो इसी तरह इसका सजदा भी इशारे से कर ले। बीमार की नमाज का बयान, नमाज को किसी हालत में ना छोड़े जब तक खड़ा होकर नमाज पढ़ने की क़ुव्वत रहे, खड़ा होकर नमाज पढ़ता रहे, और जब खड़ा ना हुआ जाए तो बैठकर नमाज पढ़े, बैठे बैठे रुकू कर ले और रुकू करके दोनों सजदे करे और रुकू के लिए इतना झुके कि पेशानी घुटने के मुकाबिल हो जाए। मसला, अगर रुकू व सजदा करने में भी कुदरत ना हो तो रुकू सजदा को इशारे से अदा करे और सजदे के लिए रुकू से ज़्यादा झुक जाया करे। मसला, सजदा करने के लिए तकिया वगैरह कोई ऊंची चीज़ रख लेना और इस पर सजदा करना बेहतर है। जब सजदे की कुदरत ना हो तो बस इशारे कर लिया करे। मसला, अगर खड़ा होने की क़ुव्वत तो है लेकिन खड़ा होने से बड़ी तकलीफ़ होती है या बीमारी बढ़ जाने का डर है तब भी बैठकर नमाज पढ़ना दुरुस्त है। मसला, अगर खड़ा तो हो सकता है लेकिन रुकू व सजदा नहीं कर सकता तो चाहे खड़ा होकर पढ़े और चाहे सजदा इशारे से अदा करे और चाहे बैठकर नमाज पढ़े और रुकू व सजदा को इशारे से अदा करे, लेकिन बैठकर पढ़ना बेहतर है। मसला, अगर बैठने की भी ताकत नहीं रही तो पीछे कोई गाँव तकिया वगैरह लगाकर इस तरह लेट जाए कि सर ऊंचा और क़िबला करीब करीब बैठने के रहे और पाँव क़िबला की तरफ फैला ले, और अगर कुछ ताकत हो तो क़िबला की तरफ पैर न फैलाए बल्कि घुटने खड़े रखे, फिर सर के इशारे से नमाज पढ़े और सजदा का इशारा ज़्यादा नीचा करे, और अगर गाँव तकिया से टेक लगाकर भी इस तरह न लेट सके कि सर और सीना वगैरह ऊंचा रहे तो क़िबला की तरफ पैर करके बिल्कुल चित लेट जाए, लेकिन सर के नीचे कोई ऊंचा तकिया रख दे के मुंह क़िबला की तरफ हो जाए, आसमान की तरफ ना रहे, फिर सर के इशारे से नमाज पढ़े, रुकू का इशारा कम करे और सजदा का इशारा ज़्यादा करे। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़्मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे नई नज़्म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे IR मुशारा मीडिया और मैं आपके साथ मोहम्मद ताक़िब। अस्सलामु अलैकुम।